हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता यादव लवली लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भूकंप अर्थक्वेक के बारे में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भूकंप शुरू कहाँ पर होता है, इसका प्रभाव कहाँ पर किस तरीके से पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बनाया है, गोला बनाया, सर्कल बनाया है। इसे लिखा है मैंने फोकस। फोकस क्या है? जहाँ से भूकंप शुरू होता है, ठीक है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहा जाता है। उसे हिंदी में अगर कहते हैं तो इसे भूकंप मूल कहा जाता है। हिंदी में फोकस को भूकंप मूल कहा जाता है, या एक इसका एक मतलब अच्छा सा मीनिंग होता है जिसको हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्र। क्या होता है ये? अभिकेंद्र होता है। अब क्या है, यहाँ से जब अभिकेंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो इसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है? इसका प्रभाव सबसे पहले पड़ता है एपिसेंटर में। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है। याद रखना, जहाँ से शुरू हो रहा है उसे अभिकेंद्र कहेंगे, अभिकेंद्र। ठीक है, और ये जहाँ पे सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ रहा है इसे अधिकेंद्र कहेंगे। जहाँ से शुरू हो रहा है इसे अभिकेंद्र कहा जाता है, और जहाँ पर इसका सबसे पहले प्रभाव पड़ता है एपिसेंटर पे, इसको हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाता है। समझ गए? अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो अभिकेंद्र से होती है। इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है भूकंप मूल। ठीक है, और भूकंप का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है एपिसेंटर पे, अधिकेंद्र पर। समझ गए आप? चलिए, अब हम आते हैं भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। भूकंप बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल। ठीक है, पी, एस और एल। पी को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, एस को सेकेंडरी तरंगे या फिर द्वितीय तरंगे कहा जाता है, और एल को लव तरंगे कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे लास्ट की तरंग होती है। अब आप यहाँ पे ना एक चीज़ नोटिस करिए, मैंने क्या लिखा है। पी को सबसे ऊपर लिखा है, एस को उसके बाद, और एल को सबसे नीचे लिखा है। क्यों लिखा है? क्यों? इसको मैंने इनकी गति के अकॉर्डिंग लिखा है। कैसे? जो पी तरंगे होती हैं इनकी गति बहुत तेज़ होती है। बहुत तेज़ होती है तो क्या होता है, जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो पी तरंगे ना सबसे पहले धरती पर पहुंचती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ होती है। इसी तरीके से आता है एस। एस क्या होता है? इसकी जो गति होती है वो थोड़ी धीरे होती है। और एस क्या होता है? एस जो होती है उसकी गति होती है थोड़ी सी धीरे। किससे धीरे? पी तरंगों से एस की जो गति होती है वो धीरे होती है, और एल तरंगों की गति सबसे धीरे होती है। तो जो एल तरंगे जो पहुंचती हैं धरती पर, सबसे लास्ट में पहुंचती हैं। तो सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी, उसके बाद एस, और उसके सबसे लास्ट में एल तरंग पहुंचती है। चलिए अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको स्पीड बताई, अब स्पीड है कितनी कितनी ये भी देख लेते हैं। प्राइमरी तरंगों की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? प्राथमिक तरंगों की स्पीड कितनी होती है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से सेकेंडरी वाले की 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड, एल की 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इनसे क्षति कितनी होती है? क्षति मतलब नुकसान कितना होता है? पी जो प्राथमिक तरंगे होते हैं ना, जो प्राइमरी वाली तरंगे जो होती हैं, वेव्स होती हैं, इनसे सबसे कम नुकसान होता है। जो सेकेंडरी वाला होता है उससे औसत होता है। औसत मतलब कि नॉर्मल, है ना तो वो मतलब पी से थोड़ा सा ज़्यादा और एल से थोड़ा सा कम। और एल तरंगों से सबसे ज़्यादा क्षति होती है। क्यों होती? ये अभी आगे चल के पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि एल तरंगों से सबसे ज़्यादा क्षति होती है, और प्राइमरी वाले से, प्राथमिक वाले से सबसे कम क्षति होती है। ठीक है, अब प्राथमिक तरंगे कहाँ कहाँ तक पहुँच सकती हैं? प्राथमिक तरंगे जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती हैं। तीनों में इनकी गति पाई जाती है। एस तरंगों की क्या होती है? ये सिर्फ ठोस में चलती हैं, द्रव में नहीं चलती हैं। द्रव मतलब क्या? पानी, लिक्विड वाला जो एरिया होता है ना, वहाँ पर एस तरंगे नहीं चलती हैं। और एल तरंगे क्या होती है? ये सिर्फ धरातल पर ही चलती हैं। ठीक है, अब हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये किस तरीके से चलती हैं। प्राइमरी तरंगे कैसे चलती हैं? लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, ध्वनि के आधार पर चलती हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारी ध्वनि तरंगे चलती हैं उसी तरीके से प्राथमिक तरंगे चलती हैं। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि देखिए, जैसे एक सीधी डंडी, जैसे हम 90 डिग्री बनाते हैं ना, ऐसे सीधे सीधे। और एस तरंगे और एल तरंगे अनुप्रस्थ चलती हैं, अनुप्रस्थ। लेकिन एस तरंगे क्या करती हैं? प्रकाश के आधार पर, जिस तरीके से प्रकाश की तरंगे चलती हैं ना, उसी तरीके से अनुप्रस्थ होती हैं एस तरंगे जो होती हैं वो चलती हैं। तो एस और एल दोनों ही अनुप्रस्थ डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्राथमिक तरंगों को, प्राइमरी वेव्स को प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स को द्वितीय तरंगे, और
एल वाले वेव्स को धरातलीय तरंगे कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं चलती किस तरह है। ये देखिए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स, मतलब कि टाइप ऑफ वेव्स, तरंगों की जो वेव्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। देखिए, पी तरंगों की वेव कैसी होती है, बिल्कुल सीधे, कोई वेव नहीं होता है, सीधे सीधे चलता है। एस तरंगे क्या होती हैं, ये थोड़ा ऊपर नीचे होती है लेकिन थोड़ा सा होती हैं एल तरंगों के कंपैरेटिव। एल तरंगे बहुत ज़्यादा वेव्स बनाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी एस और एल वेव्स में आप फ़र्क देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको देखिए ये क्षति वाले इसमें पार्ट में बताया था कि यहाँ पे जो एल तरंगों की वजह से क्षति होती है, मतलब जो नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इस वजह से होता है। यहाँ जो वेव्स होती है ना, बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती हैं। जैसे आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा भागता है, ठीक है, एक तो होता है आप जैसे अपने पैरों को घसीट घसीट के चलते हैं, नहीं जैसे कभी हमारी चप्पल टूट जाती है तो हम घसीट घसीट के चलते हैं ना, एक वो चलना होता है। और एक जब भागता है घोड़ा, तो कंपन सबसे ज़्यादा किस में होगा, जब घोड़ा भागेगा तब ना। तो वही वाली उसी तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वेव्स होती है जितनी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है उतनी ज़्यादा धरती को हिला के रख देती है, कंपन बहुत ज़्यादा होता है। जब कंपन ज़्यादा होगा तो तो जो नुकसान होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। अब समझ में आया कि एल तरंगों की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है, इसीलिए होता है। ठीक है, अब हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, पूछेगा पी तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, पी तरंगों का तरंग दैर्ध्य कैसे होता है, पी तरंगों का आयाम कैसे होता है। अब हम देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति बेसिकली ये होती है, ये कितने नंबर्स ऑफ वेव्स बना रहा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ए पहला, 2, 3, 4, 5, 6। एस तरंगों की जो संख्या वो थोड़ी सी कम है और एल तरंगों की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवृत्ति पी तरंगों की सबसे ज़्यादा होती है, एस तरंगों की औसत होती है और एल तरंगों की सबसे कम होती है। इस तरीके से आते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब दूरी, किस चीज़ की दूरी, इस वेव्स के बीच में ये वाला जो गैप दिख रहा है ना, इसकी दूरी कितनी होती है, इसकी दूरी सबसे कम होती है। तो क्या लिखेंगे, अगर जो पी तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, एस तरंगों की औसत होती है और एल तरंगों की सबसे ज़्यादा दूरी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, गैप इसमें सबसे ज़्यादा है ना। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आते हैं आयाम के ऊपर। आयाम जो होते हैं इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई बना रही है, जो वेव्स की ऊंचाई चल रही है ना, कितनी है, पी तरंगों की आप देख सकते हैं सबसे कम ऊंचाई है, एस तरंगों की थोड़ी सी ज़्यादा ऊंचाई है और एल तरंगों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक है, अब आपने यहाँ देख लिया एल तरंगों की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आते हैं अपने भारत के ऊपर। भारत में भूकंप को 5 जोन में डिवाइड कर दिया जाता है और इस जोन में डिवाइड करने का जो आधार होता है वो क्या होता है, क्षति होती है। ठीक है, क्षति मतलब कि नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, और जहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होगा, जहाँ पर भूकंप सबसे तेज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ पर है ये वाला एरिया। सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं। सबसे पहले नंबर का मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर पाया गया है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता कहाँ पे है। यहाँ पे आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो भूकंप आते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, यहाँ पर उत्तर पूर्वी वाला एरिया जो पाए जाते हैं, यहाँ पर ना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, इम्फाल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो एरिया होता है उत्तर पूर्व वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये गुजरात के कच्छ वाले एरिया के अंदर, यहाँ पर ये पहले नंबर के मतलब कि फर्स्ट जोन के अंदर आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति होती है। दूसरे नंबर पर आता है ये जहाँ पे मैंने पिंक पिंक से डॉट बना रखे हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले के कंपैरेटिव में थोड़ा सा कम क्षति होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाला भी थोड़ा पार्ट है, उत्तराखंड वाला भी थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा दिल्ली और हरियाणा वाला पार्ट को भी टच करता हुआ, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, गुजरात का जो अंदर मतलब कि जो क्षेत्रीय वाला भाग होता है, धरातलीय भाग होता है, वहाँ पर दूसरे नंबर का जोन देखने को मिलता है। थर्ड जोन क्या होता है, थर्ड जोन या बिल्कुल आप ये देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये पीले पीले डॉट लगा रखे हैं, ये वाला जो एरिया है वो थर्ड जोन का है। ठीक है, और फोर्थ जोन मतलब कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे जोन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो क्षति है, जो उनका नुकसान होने का जो दर है वो कम होती जा रही है। तो चौथे नंबर का जोन कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे आप ये देखिए मैंने ये फोर्थ लिखा है ना, ये जो लाइनिंग वाला एरिया है, लाइन वाला एरिया, ये फोर्थ जोन के अंदर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे भी है। ठीक है, तमिलनाडु वाला एरिया, थोड़ा सा ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया, थोड़ा सा उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया, इन सबको टच करते हुए यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला एरिया को टच करता हुआ ये जो कौन सा जोन आता है, ये फोर्थ जोन आता है। फिफ्थ नंबर का जोन कौन सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मिडल में होता है। अब आप यहाँ पे देखिए फिफ्थ जोन के अंदर मतलब कि सबसे कम क्षति होती है। सबसे कम क्षति का मतलब
मतलब कि सबसे मतलब कि जो भूकंप की जो गति है या फिर भूकंप का जो प्रभाव है यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है। क्यों? रीज़न है ना भाई, क्यों? क्योंकि एरिया है धरातल वाले जगह से घिरा हुआ है, धरातल ये पार्ट से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे भूकंप बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई सागर वाला पार्ट है जहाँ पे जो ज्वालामुखी वगैरह होता है ना, जब विस्फोट होता है तो उसकी वजह से भी थोड़ी हलचल होती है, ना तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर कोई पर्वतीय वाला इलाका आता है, कोई पर्वतीय भाग है जिस वजह से यहाँ पे कोई प्रभाव देखने को मिले, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इसके चारों ओर धरातल ही धरातल है और वो भी समतल है ना। तो क्या होता है, इस वजह से जो फिफ्थ वाला जो जोन होता है जहाँ पे सबसे कम क्षति देखने को मिलती है, आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। देखिए ये है फिफ्थ नंबर का जोन, ये डॉटेड वाला जो एरिया है ब्लैक कलर से, ये वाला फिफ्थ जोन के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो है ना चारों तरफ से धरातली पार्ट से, धरातली एरिया से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भूकंप सबसे कम देखने को मिलता है, सबसे कम क्षति होती है, सबसे कम गति होती है और सबसे कम प्रभाव देखने को मिलता है। समझ गए आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड बाय बाय, टेक केयर।